तो अपनी वसु है। गाड़ी रोको देव। देव सर। वसु, वसु, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव सर, वो अभी हमारे पास कुछ बताने का टाइम नहीं है। आप चलेंगे हमारे साथ? हमारी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। देव, तुम एक काम करो, तुम वसु के साथ जाओ, मैं पीछे वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ घर पहुंचा हूँ। आइए बाबू साहब। बहुत ध्यान से जाओ और सीधा घर पहुंचो। हाँ, वापस आओ, हम जल्दी घर लौटते हैं। संभाल के जाना बेटा। हाँ, वसु, बैठो। देव सर, वैसे भी रणकपुर के आगे खत्म होने के बाद ये वीरान जगह है, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता कभी। देव सर, बाबू साहब और गोपाल भी वही होंगे। हमें जल्द से जल्द रणकपुर के लिए निकलना होगा। चलिए ना जल्दी। चलो। सुरो मत, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। देव सर, आप गाड़ी जल्दी चलाइए। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। करिश्मा मैडम कुछ भी कर सके। डोंट वरी वसु, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। आपसे माफी मांगना चाहूँ देवयुग को। मैंने पहली बार आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की है। वसुधा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसने आज तक हमारे सामने आवाज तो क्या, नजरें तक ऊंची नहीं की। फिर आज उसमें इतना साहस कहां से आ गया? क्या ये उसके सच का साहस है? करिश्मा के जेल जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। मेघा का इस घर में आना, देव और मेघा की सगाई के तुरंत बाद करिश्मा का जेल से वापस आ जाना, क्या ये सब सिर्फ संजोग है? अविनाश और दिव्या पर अटैक होना, दिव्या का किडनैप हो जाना, माधव को उसे बचाना और फिर माधव का तुरंत उसके बाद गायब हो जाना। इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक साथ। मतलब सच में सब कुछ आपस में जुड़ा है। हमें सच का पता लगाना ही होगा, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। रुको मेघा, ऐसे छुप के चोर निकलते हैं, या तो वो लोग जिन्होंने कुछ गलत किया हो। तुम ऐसे बिना बताए छुप के कहाँ जा रही थी? नहीं माँ साहब, मैं कहीं जा नहीं रही थी। मैं तो बस कुछ सोच रही थी कि कैसे वसु ने आज अपनी हद पार कर दी। आपसे जुबान लड़ाई, वो भी ऊंची आवाज में। इसी बात की हैरानी हमें भी है मेघा। वसुधा अपनी आवाज ऊंची करके हमसे झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए हमारे लिए सच का जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब चंद्रिका को मुझ पर शक हो चुका है। हम दिल से चाहते हैं कि वसुधा की आशंका और आरोप दोनों गलत साबित हो जाए, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या वो माँ साहब, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। और आई प्रॉमिस मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी लौट आऊंगी। मैं चलती हूँ अभी। हमने कहा ना, तुम अभी कहीं नहीं जाओगी। मीटिंग कैंसिल कर दो। नहीं माँ साहब, मीटिंग तो कैंसिल नहीं हो सकती है। सावित्री,
जी हुकुम। मेघा को गेस्ट रूम में ले जाओ। मेघा गेस्ट रूम में तब तक रहेगी जब तक हम इसे जाने के लिए ना कहें, और तुम इस बात का ध्यान रखोगी। जी हुकुम। ये आप क्या कह रही हैं मासा? उस नौकरानी के कहने पर आप मुझे कैद कर रही हैं अपनी बहू को? ये तो गलत बात है ना मासा। मासा, करिश्मा के बारे में वसुधा की बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी, और इस बात का हमें आज तक अफसोस है। हम फिर से वही गलती नहीं करेंगे। हे अम्बे माँ, हमें सच तक पहुंचने की शक्ति दीजिए। इस बार हमसे कोई गलती ना हो। चंद्रिका, तुम ठीक हो ना? और मयूर वो कहाँ है? अभी देवर साहब को डॉक्टर के पास ले गया है, वो आते ही होंगे। लेकिन साहब, आप अकेले? देव कहाँ है? वो तो आपको लेने गया था ना? देव मेरे साथ ही था चंद्रिका, लेकिन रास्ते में वसु मिल गई। वो बहुत परेशान थी, कहीं जा रही थी, इसलिए देव भी उसके साथ गया है। क्या? आखिर वसु की बातों का असर हुकुम पर हुआ और मेघा मैडम उनके शक के दायरे में आ ही गई। अब या तो वसु के हाथ कोई सबूत लग जाए या हुकुम को जांच के दौरान कुछ मिल जाए। मेघा मैडम की सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। मासी, आप कब तक ऐसे खड़ी रहकर मेरी चौकीदारी करेंगी? आप जाइए ना, आराम से अपना काम कीजिए। मैं भला यहाँ से कहाँ जाऊंगी? सॉरी मेघा मैडम, पर मैं हुकुम के अलावा किसी और का आदेश नहीं मानती, और जब तक हुकुम नहीं कहेंगी मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरों के सामने से ओझल नहीं होने दूंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये जो बाज की तरह मुझ पर आंख गड़ाई बैठी है, इसका क्या करूं? मेरा गला सूख रहा है, प्लीज पानी ला देंगी 1 गिलास? मेघा मैडम, जग भर के पानी पहले ही रख दिया है, आप फिक्र मत करिए। आज आपका पूरे दिन गला नहीं सूखने दूंगी। मासी, अब कम से कम आप मुझे पानी का गिलास पकड़ा तो सकती है ना? या उसके लिए भी आपको हुक्म का आदेश चाहिए? नहीं नहीं, इतना तो कर ही सकती हूँ।